to Easy English, and we are continuing with the communication skill day 2. Now, Prince will ask question, sir, what have you discussed in day 1? I mean, in a spoken English communication skill, what have you discussed in day 1? Well, in day 1, we started discussing about how to frame small, ordinary and simple sentences to initiate a conversation. हम लोग को day 1 में याद होगा आपको प्रशांत, हम लोगों ने शुरू किया था कि कैसे सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करेंगे, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए सेंटेंस, पर्टिकुलरली with the formula subject plus auxiliary is mr plus object plus complement, but that was an ordinary case. Now in day 2 we are going to speak some regular sentences. हम लोग क्या करने जा रहे हैं? We are going to speak some regular sentences that we generally use in day-to-day conversation. Then you ask Ritik, sir, what kind of sentences can we, start in the beginning in as a regular conversation? Ask. What kind of sentences can we start just in the beginning? Just in the beginning as a regular conversation. Yeah. Now, basically, whenever a person starts speaking English, in the beginning, he doesn't have much confidence in framing sentences. So he starts making small sentences. But basically, in day 2, we will link the ideas that I have provided in day 1. In day 1, I just said that we will start the conversation with that. Look at that. How are you? How are you? The answer will be, I am fine. I am fine. And what about you? I am also fine. What about you? So this was ordinary conversation. The answer will be, I am fine. That means the pattern of this sentence was subject plus is mr plus object plus complement. This was the pattern on day 1. But in day 2, now we are going to little bit expand the ideas. Ask Prince, how? Now, whenever we start a conversation, जब भी हम लोग कोई conversation शुरू करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि इनिशिएट करते हैं. इनिशिएट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बात करते हैं. क्या चीज में बात करते हैं? जैसे मान लीजिए प्रिंस, आप ऋतिक से कहीं मिले और आप बिगिनर हैं, आपको उतना अंग्रेजी की जानकारी नहीं है, तो आप बोलिएगा व्हाट इज योर नेम, तो बताएगा आई एम ऋतिक. वेयर आर यू फ्रॉम, तो बताएगा आई एम फ्रॉम बोकारो. तो आप भी बोलेगी यस आई एम ऑल्सो फ्रॉम बोकारो, आई एम ऑल्सो फ्रॉम बोकारो. तब उसके बाद इनिशिएटिव, अब आप क्वेश्चन पूछेंगे उससे कि आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम स्टूडेंट हो? आर यू ए स्टूडेंट. तो वो जो क्वेश्चंस बनाते हैं, उसका क्वेश्चंस का पैटर्न डे 2 में हमको दिखाना होगा. तो देखिए, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क. दिस इज द जनरल पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन. ये जनरल पैटर्न है. जब भी आप किसी से पूछेंगे क्या आप एक स्टूडेंट हो, तो देखिए कैसे, आर यू स्टूडेंट, आर यू आर स्टूडेंट. देखिए पैटर्न, आर यू स्टूडेंट. देखिए आर यू के साथ आर लगता है. आर यू स्टूडेंट, क्या तुम एक छात्र हो? क्या तुम एक छात्र हो? या आर यू एन एम्प्लॉय, क्या तुम एक एम्प्लॉय हो? आर यू एन एम्प्लॉय, आर यू एन एम्प्लॉय. तो आंसर देखिए, ये सब क्वेश्चन होता है जिसका आंसर यस या नो में होगा. तो इसका आंसर या तो यस में होगा या नो. तो बोलेगा बच्चा, वो बोलेगा यस आई एम स्टूडेंट. अगर वो है तो यस आई एम अ स्टूडेंट. और शॉर्ट में बोलेगा यस आई एम. कोई जरूरी नहीं है पूरा बोलने का, वो ऐसे ही बोल सकता है यस आई एम स्टूडेंट और यस आई एम. और यदि नहीं है तो उसका आंसर हो जाएगा नो आई एम नॉट. नो आई एम नॉट. शॉर्ट में आई एम नॉट ए स्टूडेंट. Then he will ask, then what are you? What? Well, I am an employee. I am an employee of a company. Now after that he will ask some questions. What sort of work do you do? जैसे स्टूडेंट से पूछेगा, बोलेगा क्या किस तरह के क्लास में पढ़ते हो, कौन सा क्लास में पढ़ते हो, किस तरह के सब्जेक्ट लिए हो. तो देखिए स्टूडेंट्स के बीच में यदि कन्वर्सेशन होगा तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा. व्हाट प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस अगेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क. देखिए ये कॉमन क्वेश्चन है किसी भी आदमी से बात करने का. जैसे व्हाट डू यू डू,
व्हाट डू यू स्टडी, बहुत सारा 1000 क्वेश्चन इस पर बन सकता है। देखिए व्हाट डू यू डू, क्या आप करते हो, व्हाट डू यू डू एट होम या एट द ऑफिस, क्या करते हो, व्हाट डू यू डू एट होम, तो बोलेगा आई स्टडी एट होम, आई स्टडी एट होम। ये सिंपल प्रेजेंट में है, आई स्टडी एट होम। अभी स्ट्रक्चर बता देंगे इसका। अगर मान लीजिए वो आदमी वर्किंग आई मीन एम्प्लॉय है तो बोलेगा आई वर्क इन ए फैक्ट्री, आई वर्क इन ए फैक्ट्री, सीधे बोलेगा आई वर्क इन ए फैक्ट्री। आप ये देखिए सेंटेंस का पैटर्न देखिए क्या है, सब्जेक्ट है, या ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट के बाद है V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यही पैटर्न है सिंपल प्रेजेंट का, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5। अब देखिए कैसे इस तरह का बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे आप बोलिएगा आई स्टडी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आई स्टडी फिजिक्स केमिस्ट्री, आप उससे बोलिए प्रिंस से आप पूछिएगा प्रिंस व्हाट डू यू स्टडी एट होम जनरली, तो बोलेगा मैथ्स एंड साइंस, घर बाकी लिटरेचर तो स्कूल में ही पढ़ लेता, तो बोलेगा आई जनरली स्टडी मैथ्स एंड साइंस। तो ऋतिक से पूछेगा प्रिंस व्हाट अबाउट यू, तो ऋतिक बोला आई स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स। तो देखिए सब इसी तरह का रहेगा, आई स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द सब्जेक्ट्स। कितना सिंपल सेंटेंस है। अब ये दो स्टूडेंट के बीच में बात हो रहा है। मान लीजिए आप किसी अनजान आदमी से बात करना चाह रहे हैं जो आपके घर में आए हैं, यू हैव मेट हिम फर्स्ट टाइम, आप पहली बार मिले हैं, आप उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं और वो आपसे एल्डरली है, थोड़ा भैया है, मतलब वो कहीं एम्प्लॉय है लेकिन वो ज्यादा एल्डरली है। तो आप बोलेंगे भैया डोंट माइंड आई वुड आस्क यू सम क्वेश्चन, आप बोलेगा भैया डोंट माइंड आई वुड आस्क यू आर फ्रॉम विच प्लेस, तो बोलेगा आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो अब आप पूछेंगे भैया व्हाट डू यू डू देयर, तो बोलेगा यस आई वर्क देयर। विच कंपनी डू यू वर्क, आप देखिए कन्वर्सेशन बढ़ते जा रहा है, विच कंपनी, हाँ डू यू वर्क, डू यू वर्क, किस कंपनी में आप काम करते हैं, विच कंपनी डू यू वर्क इन। तो देखिए विच और व्हाट पहले रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर वही है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है WH प्लस अंडरस्टैंड, WH प्लस डू प्लस डज, डू डज। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी से पूछना है कि तुम्हारा भाई किस कंपनी में काम करता है, विच कंपनी डज योर ब्रदर वर्क इन। तो जब वो थर्ड पर्सन के लिए करिएगा तो डज हो जाएगा, तो ये जो होगा WH प्लस डू और डज। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए ये 100 क्वेश्चन इस पर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए ऋतिक पूछेगा प्रिंस विच कंपनी डज योर ब्रदर वर्क इन, डज क्योंकि थर्ड पर्सन हो गया। अच्छा नाम अगर मालूम है, मान लीजिए उनका नाम है रमेश, विच कंपनी डज रमेश वर्क इन, विच कंपनी डज रमेश वर्क। देखिए ये सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये WH प्लस डू और डज लगाइए। डज उसी के साथ लगेगा जिसके साथ V5 लगेगा और डू लगेगा जिसके साथ V1 लगेगा। जैसे कि आप मान लीजिए मेरे से आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, सर विच सब्जेक्ट डू यू टीच, आप पूछे सेकंड पर्सन में कि सर विच सब्जेक्ट डू यू टीच इन स्कूल, विच सब्जेक्ट डू यू टीच इन योर स्कूल, डू यू टीच, ऑब्वियसली आई टीच इंग्लिश इन स्कूल। क्या पूछेगा, बोलिए प्रिंस विच सब्जेक्ट डू यू टीच इन स्कूल, ऑब्वियसली आई टीच इंग्लिश, ऑब्वियसली आई टीच इंग्लिश। तो देखिए ये सिंपल प्रेजेंट का जो भी क्वेश्चन आप डे 2 में कर रहे हैं वो सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या चीज में क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न है WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन। अब इस तरह के कन्वर्सेशन को थोड़ा एक्सपेंड कीजिए। चलिए आपने ये पूछ लिया कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, तो अब आपको ये पूछना होगा हाउ मच सैलरी डू यू गेट। देखिए जब एक ही तरह का क्वेश्चन आपको करना है, पर एक दिन में एक ही तरह का क्वेश्चन करना। जब आपने उनसे पूछा कि विच कंपनी डू यू वर्क, तो आप पूछेगा नहीं कि क्या सैलरी आपको मिलता है, क्या प्रशांत आप उसको पूछना होगा ना कि कितना, हाँ तो हाउ मच सैलरी डू यू गेट। तो आप अगर उनसे पूछ रहे हैं तो सीधे बोलिएगा हाउ मच सैलरी डू यू गेट, हाउ मच सैलरी डू यू गेट, डू यू गेट। वो बताएंगे आई गेट 40,000 और 50,000 पर मंथ, लेकिन सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट। अब जैसे मान लीजिए कि हम एज ए टीचर आपसे डे 2 में बात कर रहे हैं, डे 2 का कन्वर्सेशन होता है, हम बात करेंगे प्रिंस व्हेन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हेन डू यू गेट अप। तो आप बोलिएगा
Sir, I get up 5 o'clock in the morning. बोलिए तो. I get up 5 o'clock हाँ, in the morning. जैसे अब हम ऋतिक से पूछ रहे हैं. ऋतिक, when do you get up early in the morning? I get up. Same sentence. देखिए, when do you get up का आंसर आप फर्स्ट पर्सन में I plus V1 ही होगा. I get up. I U V सबके साथ देखिए, ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिए. सारे आंसर्स में I U V के साथ V1 ही लगेगा. केवल थर्ड पर्सन के साथ जब हम बात करेंगे कोई नाम लेकर के, तब आपको बताना होगा कि धनंजय गेट्स अप एट 6 o'clock in the morning. थोड़ा लेट उठता है. लेकिन जब तक हम आपसे बात करेंगे, चैप्रिन से बात करेंगे, तो आपको कोई ये नहीं यूज करना है. सीधे देना है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5. तो V5 थर्ड पर्सन के साथ लगता है. बाकी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ केवल V1 लगता है. जैसे मान लीजिए हम पूछे एज ए टीचर कि ऋतिक व्हेन डू यू गेट अप, तो आप बोलिए आंसर. I get up at 6 o'clock in the morning. Okay. Prince, when do you get up early in the morning? I get up 5 o'clock in the morning. At 5 o'clock. You get up at 5 o'clock. Okay. Then I will ask, the second question I'll ask, okay Ritik, what do you do after that? What do you do then? ऐसे देखिए कुछ है. What do you do then? Question हो जाएगा, what do you do then? What do you do then? तो बोलोगे कि हम फ्रेश होते हैं, जाते हैं, फ्रेश होते हैं. I refresh myself. I get refreshed. Or I brush my teeth. बोलिए ऐसे भी. I brush my teeth. I take my bath. I prepare myself for studies. I prepare myself for. So after breakfast, I take a glass of Horlicks. I take a and then I sit for study. देखिए सारा simple present में है. Then I sit for study. Then I do work. हाँ, I study for some time. Let us say that I study for half an hour. उसके बाद बोलिए सर, तब हम सर पूछेंगे आपसे, then when do you really start for school? कब तुम स्कूल के लिए? तो बोलेगा I start for school at 8:30. At 8:30. Okay. Then what do you do when you come back from school? My friend. Yes. No, there at school you study for 6 hours. After that you come back. वहां से तुम आते हो ना, तो बोलोगे that I study. बोलोगे मैं वहां स्टडी करता हूँ 6 घंटा. I study there for 6 hours. I study there for 6 hours. I study there for 6 hours. Then I come back home. Come back home. Then I take my lunch. Take my lunch. और उसके बाद then I take some rest. Then I take some rest. In the evening at 4 o'clock when I get up, I go for a small, outdoor game, half an hour. Yes. I go for playing football or cricket for half an hour. Then at 5:30, I go for tuition. I go for tuition. Then at 7 o'clock when I come back, again I sit for study. I sit for study. तो जितना अभी तक सेंटेंस हम बताए, सब आपका सिंपल प्रेजेंट है. अब आप क्वेश्चन उठता है कि ये कन्वर्सेशन जो डे 2 क्या है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्यों आए, क्यों नहीं कोई दूसरे टेंस में? आज क्योंकि ये जो कन्वर्सेशन है उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर कन्वर्सेशन. क्या बोलते हैं? रेगुलर कन्वर्सेशन. जब भी आप रेगुलर कन्वर्सेशन किसी से कीजिएगा, किसी आदमी से, मान लीजिए कोई पैर, आप अंकल आपके यहाँ आ गए, तो आप अंकल को पहली बार मिल रहे हैं, तो बोलेंगे अंकल बैठ जाइए, प्लीज बी सीटेड. जब वो बैठ जाएंगे तो बोलेगा अंकल व्हाट डू यू लाइक टू टेक. एकदम सिंपल प्रेजेंट में क्या लीजिएगा? वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी? तो बोलेंगे वेल आई डोंट माइंड एनीथिंग, आई विल टेक एनीथिंग. सब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में. तो बोले वेल can you take tea? Yes, I take tea. I take tea. He will take tea. उसके बाद थोड़ी देर के बाद बोलेगी अंकल what do you want? क्या चाहिए आपको? No, I want to meet your papa. I want to सब सिंपल प्रेजेंट में. Well, wait, papa is there. He will, father will come after 5 or 10 minutes. पापा को बुलाइएगा. अब आपके फादर भी उनसे पूछेंगे कि या Is there any big matter? No. I just wanted to meet you. I just wanted to. उसके बाद अब कन्वर्सेशन सब प्रेजेंट टेंस में. अच्छा, वो उनसे पूछेंगे, जैसे एल्डरली है तो पूछेंगे What do you do these days? क्या करते हो? बोले I do my job, business. ऐसा तुम्हारे पापा बिजनेस करते. I do my business generally in the morning till evening. I sit at shop. जैसे मान लीजिए प्रिंस बोलेगा कि my father sits at shop. Sits at. तो थर्ड पर्सन में हमेशा जब भी कोई किसी दूसरे के बारे में बात कीजिएगा तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. जैसे कि आपको किसी आदमी के बारे में बात करना है कि मेरे अंकल बगल वाले, वो अपने दुकान पर 4 घंटा बैठते हैं 10 बजे से लेके 3 बजे तक. तो आप बोलिएगा कि माई नेबरिंग अंकल. कैसे बोलिएगा? माई नेबरिंग अंकल सिट्स एट हिज शॉप फॉर 4 hours. एंड देन he comes back. Then he comes back. And then he sits with his children for some time, half an hour.
in the evening he goes for walk. He goes for walk. उसी तरह से आप किसी और के बारे में बताइए कि well, one of my friends, he goes to tuition in the evening at 5 o'clock. At 5 o'clock. And he studies for 3 hours. How many hours? 3 hours. Then he comes back. Then he सब third person में जब आप दूसरे के बारे में describe कर रहे हैं तो third person. Then he comes back. After taking a glass of Horlicks, again he sits for study. Again he sits for study. And after studying for 2.5 hours, again he takes his dinner at night at 9:30. And again he takes rest. And at 10:30 again he sits for studies. And he studies up to 11 o'clock. Then he goes to bed. Then he goes to bed. ये थोड़ा अब जैसे मान लीजिए कि आपको किसी के बारे में बहुत VIP सेलिब्रिटी है तो उसके बारे में कहना है कि वेल मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ. जैसे मान लीजिए आपको मिल गया कोई बहुत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेटर है, अब बहुत अच्छा खेलता है, बोलो वन ऑफ माय एल्डर ब्रदर्स फ्रेंड, he is a cricketer. He plays very well. He's a very good batsman. His name is Raman Arora. And he plays for Jharkhand. He several times he has made centuries. I love his way of batting. I really love his way of batting. I like his way of batting. अब देखिए उसके बारे में भी बात की सिंपल प्रेजेंट में. अब आ जाइए कि अब ये तो कन्वर्सेशन हुआ जो कि आप ऑर्डिनरली करें. अब डे 2 में अगर आप कहीं किसी इंटरव्यू में हैं या कहीं पर आप जा रहे हैं जॉब के लिए तो डे 2 में आपका ये कन्वर्सेशन कहाँ काम करेगा. जैसे कि आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप रेलवे में अप्रेंटिस की परीक्षा क्वालिफाई कर गए रिटन टेस्ट, लेकिन आपको कुछ छोटा सा एक फेस टू फेस इंटरव्यू देना है जिसमें बोर्ड ऑफ मेंबर्स आपसे जानना चाहेंगे कि आपका इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज क्या है, या आप गेम्स और स्पोर्ट्स खेलते हैं कि नहीं, और अगर आप ज्वाइन करेंगे तो क्या आप टेक्निकली अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे. तो वो आपको 10 क्वेश्चन ऐसे बना कर रखेंगे सिंपल प्रेजेंट में. पहले पूछेंगे ऋतिक, वेल यू हैव पास्ड +2 एग्जाम, नाउ विद साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, नेचुरली यू आर ए साइंस स्टूडेंट, अब तो वो आपसे पहले पूछेंगे कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट. डे 1 वाला आप बताइएगा माय फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस. वेल व्हाई डू यू फील दैट साइंस इज इंपॉर्टेंट. बोले वेल सर विदाउट साइंस वी कांट गो फॉर इवन 1 सेकेंड, वी कांट गो फॉर 1 सेकेंड विदाउट साइंस. साइंस इज अ वेरी यूजफुल सब्जेक्ट. एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन साइंस. तब तुमसे पूछेंगे वेल प्रशांत, do you think that the job that you are selected for is comfortable for you? Yes sir, I like this kind of job. It is a technical job. I love this job. देखिए सिंपल प्रेजेंट में ही बात कर रहे हैं. I love this job. Well, how much salary do you expect? कितना सैलरी आपको चाहिए. सर एनी रीजनेबल, आपको नहीं बताना है 50,000 चाहिए क्योंकि आपको तो जॉब ज्वाइन करना है. वेल सर एनी रीजनेबल सैलरी यू ऑफर, आई विल एक्सेप्ट. अब आपका 2-3 बात सुन लिया, अब तो बोलेगा वेल ऋतिक यू हैव कम फ्रॉम झारखंड, वेल व्हाट डू यू थिंक झारखंड इज फेमस फॉर. बोले सर झारखंड इज फेमस फॉर वन क्रिकेटर धोनी एंड अनदर इट इज full of coal mines. Jharkhand is famous for coal mines. Well, you are well aware Jharkhand is full of, because there are so many coal mines in Jharkhand. But other than that, you will ask, tell Ritik, what is Jharkhand for? Jharkhand is famous for greenery, forest. It is full of forest. It is a healthy place, full of forest, and there is a nice climate. Well, then the last he will ask, well, would you like to work, if you are allowed or you to join, would you like to work from the next week? Yes sir, I will gladly work. देखिए कितना सिंपल वे. I would like to work from the next week. Well, you are selected. Thank you. You are very lucky. तो देखिए कितना सिंपल वे में हम लोग कन्वर्सेशन की. तो आज का जो एलिमेंट्री कन्वर्सेशन था डे 2 का, वो सिंपल प्रेजेंट में था. क्या चीज में था? अब आपको मैं समराइज कर देता हूं कि सिंपल प्रेजेंट कहीं भी यूज कर सकते हैं. जैसे देखिए हैबिचुअल एक्शन में रोज जो आप काम करते हैं, रोज आप उठते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं. तब बोले आई जनरली गेट अप एट 5 o'clock, I brush my teeth, then I take my bath, then I take my breakfast, then I go to school. सब simple present में. I study there for 6 hours, then I come back from school, then I sit and take my lunch, and then I sit for study. In the evening I go for tuition. Everywhere these are habitual action, daily. The actions which you do as a matter of habit. अब और क्या चीज आप
सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्स कर सकते हैं डे 2 में, तो वो है कि जैसे मान लीजिए आप स्टेशन पर खड़े हैं और आपके साथ कोई और भी है, तो बोले कि यार वी आर गेटिंग लेट, द ट्रेन हैज नॉट येट कम। डोंट वरी, द ट्रेन इज arriving, the train arrives now, the train within 5 hours it arrives within 5 minutes, within 5 minutes, मतलब ये 5 मिनट में आ जाएगी ट्रेन। तो वो भी सिंपल प्रेजेंट में आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको सिंपल प्रेजेंट बताना है कि अब मैं आधा घंटा के अंदर आपके पास पहुंच रहा हूं, तो आई रीच एट योर हाउस विदिन हाफ एन आवर, विदिन है तो सिंपल प्रेजेंट, लेकिन रेफर कर रहा है फ्यूचर टाइम को। क्या चीज को रेफर कर रहा है? इसी तरह से सिंपल प्रेजेंट का यूज हम कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए। जैसे कि हाउस का मान लीजिए लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 10 है, तो हम बोलेंगे दिस हाउस मेजर्स, दिस रूम मेजर्स 12 मीटर बाई 10 मीटर, 12 मीटर बाई 10 मीटर। वो वेरी सिंपल, मेजरमेंट्स के लिए भी सिंपल प्रेजेंट यूज कर सकते हैं। और जैसे कोई चीज में, जैसे मान लीजिए बोतल में 1 लीटर दूध अटता है, तो क्या बोलिएगा? This bottle of milk contains 1 liter. 1 liter. Very simple. बहुत। तो मेजरमेंट में भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट। तो डे 2 में हमने क्या सीखा है? देखिए प्रिंस, कि जनरल कन्वर्सेशन जो हम लोग करेंगे, इनिशिएटिव कन्वर्सेशन, जो किसी से बात करेंगे कि आप क्या चीज पसंद करते हैं, व्हाट डू यू लाइक टू टेक, टी और कॉफी, तो बोलेगा आई लाइक टू टेक टी, आई प्रीफर टी टू कॉफी, प्रीफर मैं टी लेना ज्यादा पसंद करूंगा कॉफी के बजाय, कॉफी के बजाय। वेल इन ब्रेकफास्ट व्हाट डू यू लाइक टू टेक? वेल आई वुड लाइक टू टेक चपातीज एंड वेजिटेबल, चपातीज एंड, आर यू ए वेजिटेरियन? यस आई एम ए वेजिटेरियन, आई एम ए। और कोई कहेगा कि नो आई एम नॉट ए वेजिटेरियन, आई एम ए नॉन वेजिटेरियन, आई एम ए नॉन वेजिटेरियन, आई प्रीफर चिकन, एग एंड ऑल अदर, आई मीन नॉन वेज फूड, आई लव टू ईट नॉन वेज, कोई बोलेगा, वो बोल सकता है ना। तो ये सब कन्वर्सेशन डे 2 में हम लोग करेंगे। प्रशांत, हम लोग डे 2 में क्या करेंगे? ये जनरल कन्वर्सेशन जो कि इनिशिएटिव में हम लोग सिंपल प्रेजेंट को यूज करेंगे। कोई भी बात करेंगे, मैटर बात करेंगे, कोई भी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर की बात करेंगे, तो सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। तो आज हम लोग डे 2 में यही डिस्कस किए कि डे 1 को कैसे एक्सपेंड करेंगे और इनिशिएट करेंगे कन्वर्सेशंस को, कि आप कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या आपका रूटीन है, कौन सी कंपनी में काम करते हैं, कितना सैलरी मिलता है, ये सारी बातों को हम डे 2 में करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम श्योर दैट यू विल be easily, I mean, getting communicated, and you will communicate to your friends very easily and very confidently using day 2 conversation. Day 2 conversation. Thank you very much.